पिछले 2 से 3 दिन से पाकिस्तान की क्रिकेट सर्किट के अंदर इतना कुछ हो गया है कि इतनी मिस्टीरियस खबरें पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से आना और उसके बाद प्लेयर्स का उनके ऊपर रिएक्ट करना, इट्स डिस्गस्टिंग थिंग। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड कैसे इस तरह कर सकता है। परसों अगर आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स जो हैं चारों, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना पेश आ रहा था, तो उस तनकीद को रिकवर करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और तकरीबन घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक क्वेश्चन किया जाता है आकिब जावेद साहब से कि आपने ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया, बाबर और फ़खर को टी20आई की बेस के ऊपर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप करना है, जिसमें उन्होंने साइम अयूब का भी नाम लिया और दीगर खिलाड़ियों का भी। तो क्या ये अच्छा फैसला था? तो इन रिप्लाई आपके आकिब जावेद ये कहते हैं कि बाबर और फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने की वजह उनकी इंजरी है और हम ये पता लगाएँगे। हमने नीचे जो है इसके हवाले से इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी है कि क्या रीज़न थी कि हमें अभी तक ये नहीं बताया गया और क्या उन्होंने टी20आई वर्ल्ड कप भी इंजरी के अंदर ही खेला है। जब ये आंसर उनकी तरफ से दिया गया, तो इट्स मीन कि वो कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उनको इस वजह से ड्रॉप नहीं किया गया कि उनकी टी20आईज़ में परफॉर्मेंसेज़ नहीं है या उनको रेस्ट दिए गए, लेकिन उनको इसलिए वो नहीं है टीम में क्योंकि वो इंजर्ड है। अब इस सिनेरियो को सुनने के बाद, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी फैन्स हैं मुझ समेत, हम सारे शॉक्ड हैं कि यार बाबर और फ़खर ज़मान इंजर्ड है और किसी को कोई खबर ही नहीं है। फ़खर की तो चलो फिर भी होता है कि यार वो इंजर्ड हो जाता है और उसके हवाले से कोई स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश भी कर रही थी। लेकिन बाबर आज़म इंजर्ड है और अगर वो इंजर्ड हैं और तब से इंजर्ड है टी20 वर्ल्ड कप से, तो फिर आपकी जो फिजियो उन्होंने इस चीज़ के हवाले से कुछ बताया नहीं। और अगर वो इंजर्ड थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई इंजरी के हवाले से। हुसैन तलत इंजर्ड हुए, उनके हवाले से स्टेटमेंट आई, ज़मान खान इंजर्ड हुए, उनके हवाले से पीसीबी ने स्टेटमेंट जारी की। और फिर अगर बाबर आज़म इंजर्ड थे, जो कि नहीं थे, ऑब्वियसली अगर इंजर्ड होते तो हमें वो हाई पेस के ऊपर टी20 वर्ल्ड कप में नेट्स के अंदर परफॉर्मेंसेस देते हुए, नेट के अंदर प्रैक्टिसेस करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए ना नज़र आते, अपने आप को कहीं न कहीं बचाते हुए नज़र आते। और सोशल मीडिया पर ये जो जर्नलिस्ट वहाँ पर गए, वो तो इतनी-इतनी बात को उठाते हैं और अगर उनको इतनी सी भी भनक लग जाती, जो कि लगती अगर बाबर आज़म इंजर्ड होते, तो ऑब्वियसली पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उस वक़्त बवाल मच चुका होता कि बाबर आज़म इंजर्ड है, वो खेल रहे हैं, ये वो फलान। तो इट्स मीन कि बाबर आज़म इंजर्ड नहीं थे। अब इस स्टेटमेंट के तकरीबन 1 दिन भी नहीं गुज़रा था, इस स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हुई और उस बातों के रिस्पॉन्स के ऊपर शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बनती। लेकिन जिस टाइम बाबर आज़म ने अपने इंस्टा के ऊपर एक स्टोरी लगाई कि जिसके अंदर वो ऐसे खड़े हुए उनकी टाँग को एडिट करके इंजरी के तौर पर दिखाया जा रहा है कि जिसमें उनकी टाँग टिंगी है और ऊपर एक इमोजी लगाया है। तो वो एक क्लियर इंस्पेक्शन दी जा रही थी बाबर आज़म की तरफ से कि आई एम नॉट इंजर्ड एंड द स्टेटमेंट गिवन बाय चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद इज़ नॉट ट्रू। मीन्स के जो भी स्टेटमेंट आकिब जावेद साहब की तरफ से दी गई थी रिलेटेड टू बाबर आज़म कि वो इंजर्ड हैं, वो इंजर्ड नहीं थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक प्लेयर के हवाले से ये स्टेटमेंट देते हो कि वो इंजर्ड है और वो प्लेयर ये क्लेम करता है कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ। तो फिर क्या आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप झूठ का साथ देना चाहते हैं या आप उनको ड्रॉप करना चाहते हैं? आप डंके की चोट के ऊपर भी ये बात कर सकते थे कि हम बाबर और फ़खर ज़मान को ड्रॉप कर रहे हैं या हम उन दोनों को रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि हम नए लड़कों को चांस देना चाहते हैं और वी ऑल नो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में वो दोनों होंगे। लेकिन ये एक सीरीज़ हमें ऐसी लगी है कि जिसके अंदर हमें लड़कों को चांसेस देने चाहिए और आगे आने वाले वक़्त में हमारे पास बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है और वर्ल्ड कप भी बहुत दूर नहीं है। तो आई थिंक ये सीरीज़ हम लड़कों को नयों को चांस दे सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। एक रिस्पॉन्सिबल आंसर हो सकता था, लेकिन बड़ी बातें होती हैं कि आकिब जावेद साहब की बाबर से नहीं बनती और वो उनको टीम में नहीं रखना चाहते, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर कहीं न कहीं हकीकत के तौर पर भी नज़र आती हैं, क्योंकि जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, अब शायद बात यहाँ पर भी बंद हो जाती, लेकिन कल जब क्रूशियल मैच था डोमेस्टिक का, उसके अंदर फ़खर ज़मान आते हैं, एज़ अ कैप्टन खेलते हैं और अपनी टीम की कप्तानी करते हैं और कप्तानी के साथ-साथ प्लेइंग 11 में होते हैं और उनकी टीम मैच भी जीत जाती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर है जो कि 24, 48, 72 घंटे पहले कर ले, 72 घंटे पहले इंजर्ड है और 24 घंटे पहले वो इंजरी से रिकवर भी हो जाता है और वो आके नेशनल टी20आई का क्रूशियल मैच खेलता है और अपनी टीम को जितवा कर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर जाता है। या तो फिर आकिब जावेद साहब को जो इंस्ट्रक्शंस नीचे के तबके की तरफ से दी जाती हैं, वो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती या फिर वो खुद सच बताना नहीं चाहते थे और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक़्त बन चुकी है। अब कौन सच है और कौन झूठा है, इसका फैसला हम नहीं कर सकते और मसला अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर इन्हीं के हाथों में रही, तो आई थिंक पाकिस्तान का डाउनफॉल तो वैसे भी शुरू है। तो आपको इंशाल्लाह 2 से 4 सालों के बीच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल हॉकी की तरह होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि आपके चीफ सेलेक्टर्स को ये नहीं पता कि आपके प्लेयर्स इंजर्ड हैं। आपके चीफ सेलेक्टर्स को अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है।
आपके चीज़ सेलेक्टर्स एक बात करते हैं, आपके जिन प्लेयर्स के हवाले से बात की जाती है, वो तस्वीर का कोई और रुख दिखाते हैं। तो हम एज़ अ फैन, एज़ अ जर्नलिस्ट किस स्टेटमेंट को मानें, किस स्टेटमेंट के ऊपर शॉकिंग डिसीजंस दें। और आपके चीफ सेलेक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि हम टी20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारी कोई बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। हम अगर बाहर हुए हैं, तो वो एक ही मैच तो हम हारे हैं, ये उसके प्रॉपर अल्फाज हैं। एक ही मैच तो हम हारे हैं और एक मैच हमारा बारिश के बायस 1-1 पॉइंट्स मिल चुके थे और बाकी तो हमने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो बाकी आपने कौन-सी अच्छी क्रिकेट खेली है? छोटी नामीबिया और यूएसए वगैरह के खिलाफ जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आपको अपने आप को उसके लेवल की टीम मानते हैं? आप उन दोनों को से जीत के अपने आप को क्या क्या साबित करना चाहते हैं कि आप टी20 वर्ल्ड कप में आपने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, इंडिया वाला मैच है, आप वो हार गए। सुपर 8 के अंदर आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच आ रहा, वो आप कप्तानी की वजह से हारे, जिस वजह से भी हारे, आप क्वालीफाई नहीं कर सके। श्रीलंका वाला जो मैच है, आप जिसके ऊपर बड़ा खुश हो रहे हैं कि हम नेट रन रेट की वजह से बाहर हुए हैं, तो आपको ये भी बताता चलूँ कि आखिरी बॉल पर 6 रन्स रहते थे। शाहीन ने उस ओवर में तकरीबन 28 रन्स कंसीड कर लिए थे। अगर वो आखिरी बॉल अंपायर की गलती की वजह से, जो कि वाइड थी, उसने वाइड नहीं दिया, अगर वो वाइड हो जाती तो शान का लास्ट बॉल पे 5 या बाउंड्री मार के वो मैच भी निकाल लेता। तो ये जो आप उछल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम नेट रन रेट की वजह से हारे हैं, आई थिंक शेम ऑन यू, ऑन योर डिसीजंस, आई थिंक शेम ऑन यू, ऑन योर माइंडसेट। अगर आपका ये माइंडसेट है कि हम टी20 वर्ल्ड कप अच्छा खेले हैं, जिस रन रेट की वजह से हारे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको मुझे एज़ अ चीफ सेलेक्टर या पाकिस्तान का साबिक क्रिकेटर होते हुए या उसको ये कहते हुए भी शर्म आ रही है एज़ अ जर्नलिस्ट कि आप इतने प्रोफ़ेशनल होके, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठ के ये बात करेंगे और ये स्टेटमेंट देंगे कि इट डज़न्ट सीम्स लाइक अ बिग थिंग फॉर यू। मतलब कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आपको फैन्स के इमोशंस के ऊपर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि फैन्स के कोई इमोशंस हैं, ये पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, यहाँ पर बेहतरी करनी चाहिए या हमारी टीम से यहाँ गलती हुई, या हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं। इन प्लेस ऑफ दैट यू सेज दैट पाकिस्तान तो अच्छा खेला है, एक ही मैच तो हम हारे हैं और हम नेट रन रेट की वज़ह से हार हो गए। अब ये वीडियो उस चीज़ के ऊपर नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली जब आपके ऐसे ब्लेमलेस, ब्रेनलेस डिसीजन होंगे, तो फिर आपके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे। और अब इन दोनों की कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली होनी थी। और अब मेरा क्वेश्चन आकिब जावेद साहब से ये है कि अब आने वाले वक़्त के अंदर आप क्या कहेंगे कि क्या मैंने झूठ बोला था या आपके प्लेयर्स झूठ बोल रहे हैं, या फिर अब क्या अब इससे खुल के एक बातें कैसे सामने आ सकती हैं? अब आपने तो ये भी स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आज़म को चौथे नंबर के ऊपर खिलाना मेरा डिसीजन नहीं था। ये तो कोच और कप्तान की राय और प्लेइंग 11 बनाने का पूरा इख्तियार उनको, और मेरा उसके अंदर कोई इख्तियार नहीं है। तो अगर कल कोच या कप्तान आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह देते हैं कि हम जो प्लेइंग 11 बनाते थे उसके अंदर 50 से 60% जो डिसीज़ होते थे वो आकिब जावेद के होते थे, तो फिर आप फिर कैसे अपना मुँह छुपाएँगे? फिर आप उस चीज़ को कैसे कवर करेंगे और फिर आप अपनी आप की जो स्टेटमेंट है, उसको कैसे एडमिट करेंगे? सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगर यही हालात रहे, अगर ऐसे ही डिसीजंस लिए गए, तो आने वाले वक़्त के अंदर बहुत बुरा होने जा रहा है। और वी ऑल नो कि अभी सिर्फ़ 3 ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेज़ हैं और पाकिस्तान को वो मैचेज़ जीतने हैं और अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी है रिलेटेड टू वर्ल्ड कप। और जो सिनेरियोज़ चल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में कहीं पे भी नज़र आएगा या सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई करेगा। होप सो कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दे, क्योंकि आपने जो टैलेंट था या जो डिज़र्विंग प्लेयर्स थे उनको नहीं दिया। आपके पास कामरान गुलाम, बेबर आज़म की रिप्लेसमेंट थे, आपने उनको नहीं आज़माया। आपके पास आकिब जावेद, शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट थे, अच्छी बॉलिंग करके आए थे न्यूज़ीलैंड में, आपने उनको नहीं आज़माया, क्योंकि ये अगर आकर रन्स कर देंगे तो फिर हमारे सीनियर्स कहाँ जाएँगे? आपने साइम अय्यूब को ड्रॉप कर दिया, आपने अब्दुल्ला को नहीं आज़माया। चले अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेज़ नहीं है, आपने इमामुल हक जिसने ओडीआई के अंदर डोमिनेट किया 4 से 5 साल विद फ़खर ज़मान, आपने उनको नहीं चांसेस दिए। आपके पास अरफ़ात मिन्हाज, वो पीछे खड़ा हुआ है, आपने उसको नहीं आज़माया। हमारे पास एक और लेफ्ट हैमर है, तकरीबन अरफ़ात मिन्हाज के ही मेहरान मुमताज़, सॉरी, आपने उसको नहीं आज़माया। तो जो डिज़र्विंग प्लेयर थे आपके पास, उसामा मीर जिस बेचारे ने एक स्टेटमेंट दे दी पीसीबी के खिलाफ और उसके बाद उसको रगड़ा दिया जा रहा है, आपने उसको ओडीआईज़ के अंदर नहीं आज़माया। फिर आपके पास फैसल अकरम का 15 में होकर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ना खेलना और उसके ऊपर साद मसूद को चांस देना, और उस लड़के को कि जिसके लिस्ट ए के अंदर कोई मैच ही नहीं है, और उस लड़के से रिप्लेस करना कि जिसने डोमेस्टिक के अंदर भी रगड़ा खाया और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल के अंदर भी आके परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो ये सारे सबूत हैं कि आप ना कि टीम बना रहे हैं, आप टीम को बिगाड़ रहे हैं, और पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा होने वाला है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।